अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल शराकत, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे क्या ज़रून देख लेगा शफक और राशिद को एक साथ, क्या उसके बाद क्या राशिद के इस देखने के बाद क्या ज़रून उसे तलाक दे देगा शफक को। ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देखेंगे कि ज़रून की माँ बहुत तंग करती है ज़रून को कि तुम शफक को वापस लेकर आओ मेरे पास, क्योंकि मैं शफक के बगैर नहीं रह सकती। फिर आखिर ज़रून भी ये सोच लेता है कि मुझे शफक के पास जाना चाहिए और उसे मनाकर घर ले ही आना चाहिए। इधर आप देखेंगे कि जब ज़ारा शफक को मिलकर घर वापस आती है और वो माँ को आकर बताती है कि अम्मी शफक भी जैन के लिए बहुत परेशान है। रात को उसने ख्वाब में शफक को देखा है कि शफक ने देखा है जैन बीमार है, उसके दिल में वसवसे आ रहे थे और जब मैं घर वापस आई हूँ तो वाकई ही इधर जैन बीमार था। इस पर आगे से इजरा कहती है कि वो माँ है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसका बच्चा किस हालत में। अभी यही ये दोनों बातें कर रही थी तो उसे बाहर से ज़रून आ जाता है और ज़रून इनकी बातें सुनकर कहता है कि तुम अपने घर से आकर मेरे घर में उस शफक की बातें मत किया करो, नहीं तो अपने घर में ही रहा करो। इस पर आगे से ज़ारा बोलती है कि भाई क्या हो गया है, आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, जो सच है वही तो मैं अम्मी को बता रही हूँ। तो इस पर वो कहता है कि अपनी जुबान बंद रखो ज़ारा, तुम यहाँ से चली जाओ। इस पर वो कहती है कि क्या मतलब, आप ऐसी क्यों बातें कर रही हैं। तो वो कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, क्योंकि अम्मी मुझे बार बार कह रही हैं कि मैं शफक के पास जाऊँ और उस शफक कर लेकर आऊँ घर, तो मैंने भी अब सोच रही है कि जाता हूँ मैं शफक को लेकर आता हूँ। तो इस पर वो कहती है तो इसमें गुस्से की कौन सी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इधर आप देखेंगे कि ज़रून महम को बताए बगैर ही चला जाता है शफक के पास ताकि उसको वो लेकर घर वापस आ जाए। इधर आप देखेंगे कि महम को फिर भी ये चीज पता चल जाती है और वो फौरन राशिद को कॉल कर देती है और कहती है कि तुम जानते हो कि आज शफक को लेने आ रहा है ज़रून, और तुम जल्दी से वहां पर पहुंच जाओ उसके घर के पास। इधर आप देखेंगे कि ज़रून जब उसके घर के पास पहुंचता है तो आगे शफक खड़ी हुई होती है और शफक देखकर हैरान हो जाती है कि ये ज़रून कहाँ से आया गया, क्योंकि उधर उधर फौरन ही वहां पर राशिद भी पहुंच जाता है। जब राशिद उसे वो देखती है कि राशिद यहाँ पर आ गया है तो इन दोनों को इकट्ठा देखकर राशिद और शफक को देखकर हैरान हो जाता है ज़रून और कहता है कि ये क्या हो रहा है। वहां पर से शफक वहां से गुजरने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि कहाँ जा रही हो शफक, यही तुमने सब कुछ करना था तो तुमने मेरे साथ शादी क्यों की। इस पर शफक कहती है कि ज़रून तुम्हें गलत फहमी हो रही है, मैंने राशिद को नहीं बुलाया, ये खुद ही आ गया, मुझे नहीं पता ये कैसे आ गया। तो वो कहता है कि अब भी तुम झूठ बोल रही हो, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, तो अगर तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो तो ऐसे ड्रामे क्यों कर रही हो। मैं जानता हूँ कि अब तुम राशिद के पास वापस जाना चाहती हो तो ठीक है, मुझे मुझे कोई इतराज नहीं, अगर तुम्हें तलाक चाहिए तो मैं तुम्हें तलाक भी दे दूंगा। इधर आप देखेंगे कि वहां से जरूर फौरन गाड़ी में बैठ जाता है और जो राशिद ने वो कागज फेंके होते हैं वो उठाकर खोलकर देखना शुरू हो जाता है, परेशान होता है। कहता है कि शफक मैं तुम्हें क्या समझता था, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता था, लेकिन तुम बीच में से क्या निकली। आगे से शफक कोई बात नहीं करती, ना ही कोई जवाब देती है कि जो मर्जी जरून कहकर वहां से आगे। इधर आप देखेंगे कि जब जरून घर वापस आता है और अपनी माँ को कहता है कि आप कहती हैं कि मैं जाकर उसको लेकर आऊं, जबकि वो हमारे साथ रहना ही नहीं चाहती, वो राशिद के साथ रहना चाहती है, तो क्यों हम उस पर जबरदस्ती आप कर रही हैं। इस पर आगे से अजरा बेगम बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्यों नहीं रहना चाहती, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तो इस पर आगे से जरून कहता है कि मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, आप जानती है मैं वहां पर उसे लेने गया था और वो आगे राशिद के साथ ही, मैं ये देख कर बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं अब उसके साथ नहीं रहूंगा, मैं शफक को तलाक दे दूंगा। इस पर फौरन ही अजरा बोल पड़ती है और कहती है कि तुम तलाक कैसे दे सकते हो शफक को, तुम कुछ जानते ही नहीं हो। तो इस पर जरून कहते हैं कि मैं क्या नहीं जानता, मेरे सामने ही तो सारी हकीकत है, क्या मेरे से छुपा हुआ है, जो छुपा हुआ है वो मुझे बता दे। तो तब अजरा बेगम मजबूर होकर कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि कौन सी बात है। तब वो कहती है कि तुम जानते हो कि शफक अब दोबारा माँ बनने वाली है तुम्हारे बच्चे की। तो इस पर आगे से जरून कहता है ये कैसे हो सकता है, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो इस पर अजरा बेगम कहती है कि मुझे उसने सब कुछ बताया हुआ था, लेकिन मैंने ही उसे मना किया था कि तुम्हें बताने को, ताकि तुम जानते हो कि हमारे घर में उसके खिलाफ कैसे साजिश है हो रही है, मैं नहीं चाहती कि उसके और उसके आने वाले बच्चे की जिंदगी खतरे में हो। इस पर जरून कहता है कि बस करें अम्मी, आपको क्या पता ये बच्चा मेरा है या किसी और को, मुझे नहीं पता, मैं नहीं उसके साथ, अगर ये बच्चा हो भी गया तो वो मुझसे मेरे
ساتھ نہیں رہنا چاہتی کیونکہ میں اسے دیکھ چکا ہوں۔ تو اس پر آگے سے عذرا کہتی ہے کہ بکواس بند کرو زرون، تم مجھے وہاں پر لے کر جاؤ، میں دیکھنا شفق کو کیسے گھر واپس لے کر آتی ہوں، کیونکہ شفق جیسی میں جانتی ہوں وہ کیسی ہے، تم ابھی اسے پہچان ہی نہیں سکے، 2 سال ہو گئے تمہاری شادی کو لیکن تم اسے ابھی تک پہچان نہیں سکے اور تم اس پر الزام لگاتے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں الزام نہیں لگا رہا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ شفق بھی بہت پریشان ہوتی ہے جب گھر آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تو ابھی ایسا کچھ سوچا ہی نہیں تھا، ابھی یہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، باتیں کر رہی ہوتی ہے اپنے ساتھ اور رو بھی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ضرور نے اب میں جانتی ہوں کہ ضرور کے دل میں اب میرے لیے کوئی جگہ نہیں رہی، کیوں نہ کہ جو شک کا بھی تھا تو اسے اس کی سچائی مل گئی، اس نے اپنی آنکھوں سے ہم دونوں کو گٹھا دیکھ لیا، اس لیے اب وہ مجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب شفق صبح آفس جاتی ہے اور وہاں پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، وہاں پر راشد کی اسے کال آ جاتی ہے اور راشد کہتی ہے کہ راشد اسے کہتا ہے کہ اگر تمہیں زین سے ملنا ہو تو تم باہر آ جانا، میں زین کو لے آؤں گا۔ تو اس پر آگے سے شفق کہتی ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے، اگر مجھے ملنا ہوا تو میں خود جا کر زین سے مل سکتی ہوں، مجھے کسی نے منع نہیں کیا ہوا۔ تو اس پر وہ کہتا ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، میں کوئی تمہارے بھلے کی بات کر رہا ہوں، اگر تمہیں واقعی زین سے ملنا ہے تو میں زین کو لا سکتا ہوں۔ تو اس پر آگے سے شفق کال بند کر دیتی ہے اور آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ زارون کی ماں اور زارا بیٹھ کے باتیں کر رہی ہوتی ہے اور زارون کی ماں کہتی ہے کہ میں بہت پریشان ہو گئی ہوں زارون کی وجہ سے، کیونکہ اس کے دل میں بدگمانیاں اور بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں، مجھے نہیں پتا یہ کیسے ختم ہوں گی اور یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، کچھ سمجھ میرے میں نہیں آ رہا۔ زارا کہتی ہے کہ امی یہی تو اسی چیز کی تو ہمیں کھوج لگانی ہے کہ کون ایسا بندہ ہے جو کہ ہمارے گھر کی باتیں باہر تک پہنچا رہا ہے۔ اور جیسے ہی زارون بھائی شفق سے ملنے جاتے ہیں اور وہ وہاں پر آگے راشد آ جاتا ہے، یہی تو شفق بھی مجھے کل بتا رہی تھی کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ راشد کو کس نے ہمارے گھر کا پتہ دیا اور کون میرا ایسا دشمن ہے کہ وہ ہر گھر کی باتیں پل پل کی باتیں اس کو بتا رہا ہے، جس کی وجہ سے میری زندگی دن بہ دن تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ اس پر آگے سے شفق کی ماں زارون کی ماں کہتی ہے کہ یہی تو بات ہے، مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی کہ ان دونوں کے درمیان ہو کیا گیا ہے اور کیوں